अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद वसीम फ्रॉम एजुकेटर कसूर कैंपस। तो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने चैप्टर को वाइंड अप किया था। आज इसके न्यूमेरिकल्स कुछ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो तमाम स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक को अपने हाथ में रखिएगा स्टेटमेंट के लिए। तो मैं स्टेटमेंट को रीड करूंगा और उससे डाटा मेंशन करूंगा। फॉर एग्जांपल बेटा, आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 3.1 आपके सामने है। ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। फोर्स क्या है आपके पास? 20 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू क्या है? 20 न्यूटन मूव्स ए बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या दी गई है आपके पास? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज मास? और हमने फाइंड आउट क्या करना है आपके पास? मास। मास की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमने ये फार्मूला सॉल्यूशन की तरफ, ये था हमारे पास गिवन डाटा। सॉल्यूशन की तरफ हमारे पास ये वाला सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे पास क्या था। हमने ये फार्मूला ड्राइव किया था न्यूटन सेकंड लॉ में, F इज इक्वल टू ma, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो हमने यहां से मास की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये एक्सेलरेशन इधर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, इधर आके आपके पास क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू आपके हमारे पास थी 20 न्यूटन और एक्सेलरेशन क्या है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मास की वैल्यू आ जाएगी जो क्या है? 10 किलोग्राम। इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 3.2 है कि न्यूमेरिकल नंबर 3.2 में क्या कहता है कि द वेट ऑफ ए बॉडी इज 147 न्यूटन। वेट हमारे पास कितना दिया गया है? 147 न्यूटन। व्हाट इज द मास? हमने फाइंड आउट क्या करना है? मास की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। द वैल्यू ऑफ g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैल्यू ऑफ g की दी गई है जो कि हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ये हमारे पास डाटा दिया गया है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं कि सॉल्यूशन में क्या कहता है। हमने ये फार्मूला ड्राइव किया था वेट वाले में, वेट वाले टॉपिक में W इज इक्वल टू mg। अब यहां से हमने फाइंड आउट क्या करना है? मास की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास क्या हो रहा है? g इधर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो वेट की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 147 न्यूटन और g की वैल्यू क्या है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मास की वैल्यू रहेगी जो क्या है हमारे पास? 14.7 किलोग्राम। इसी तरह हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.3 है। इसके डाटा की तरफ देखते हैं। हाउ मच फोर्स इज नीडेड? फोर्स की वैल्यू हमने क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। नीडेड टू प्रिवेंट ए बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम। हमारे पास मास की वैल्यू कितनी दी गई है? 10 किलोग्राम। और फ्रॉम फॉलिंग, अब g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉलिंग मतलब यानी कि जब कोई बॉडी नीचे की तरफ गिरती है तो उसको कौन सी फोर्स अपनी तरफ खींचती है? वो आपके पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वेट वाली फोर्स है। और वेट किसके इक्वल होता है हमारे पास? F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। अब हमारे पास ये क्या आ गया? F इज इक्वल टू mg। यहां से हमने फाइंड आउट क्या करना है? फोर्स की वैल्यू। मास क्या है हमारे पास? 10 किलोग्राम। और g की वैल्यू भी हमारे पास क्या है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फोर्स का आंसर आएगा 100 न्यूटन। इसी तरह आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3.4 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 3.4 में क्या कहता है? फाइंड द एक्सेलरेशन। फाइंड आउट क्या कर रहा है हमारे पास? एक्सेलरेशन बाय द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। फोर्स कितनी है आपके पास मेरा बेटा? 100 न्यूटन की फोर्स है इन ए मास ऑफ 50 किलोग्राम। हमारे पास मास की वैल्यू कितनी दी गई है? 50 किलोग्राम। वही हो रहा है, यही फार्मूला न्यूटन सेकंड लॉ वाला हमने ड्राइव किया था F इज इक्वल टू ma। अब यहां से हमने किसकी वैल्यू लेनी है? एक्सेलरेशन की। तो मास इधर क्या हो रहा है आपके पास? मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास सेकंड में दी गई कितनी है? 100 न्यूटन। और मास की वैल्यू कितनी दी गई? 50 किलोग्राम। तो 50 को 100 पे डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा आपके पास? एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह ही आगे हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.5। न्यूमेरिकल नंबर 3.5 में क्या कहता है कि बॉडी हैज ए वेट ऑफ 20 न्यूटन। वेट की वैल्यू दी गई, वेट इज इक्वल टू 20 न्यूटन। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड? हमारे पास जो हमने फाइंड आउट करनी है वो क्या है? फोर्स है। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव ए वर्टिकली अपवर्ड। यानी कि कितनी फोर्स हमें चाहिए किसी
बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड मूव करवाने के लिए और विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन की वैल्यू दी गई। इसमें फोर्स F1 इस चीज को शो कर रही है, हमारे पास फोर्स F1 शो कर रही है कि हमारे पास कोई बॉडी फॉल कर रही है, उसको रोकना है और वो किस पे डिपेंड करती है, हमारे पास वेट पे। तो इधर मैं कह सकता हूं F1 W mg, यानी कि F1 वो फोर्स है जो बॉडी के फॉल होने को क्या कर रही है, प्रिवेंट कर रही है, रोक रही है। तो यहां से हम F1 की वैल्यू ले सकते हैं। F1 की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास आपके पास g इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ मास की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 किलोग्राम। अब इसी तरह हमारे पास F2 दी गई है, उसमें से हम क्या लेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू मास हमारे पास सभी हमने फाइंड आउट किया 2 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, हमारे पास बैठे हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मेरे पास जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो फोर्स F2 भी क्या आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4 न्यूटन। अब फोर्स मेरे पास F1 भी आ गई, F2 भी आ गई। F1 क्या आ गई, जो बॉडी नीचे की तरफ जाने से रोक रही है वो वाली फोर्स। अब जितनी फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है वो हमने फाइंड आउट करनी थी, तो वो इन दोनों फोर्सेस का क्या होगा, आपके पास सम होगा। तो मेरे पास फोर्स F1 क्या थी 20 और फोर्स F2 मैंने अभी फाइंड आउट की, वो क्या है 4। तो 20 + 4 इज इक्वल टू 24 न्यूटन। इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 3.8 है मेरा बेटा, वो कहता है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड। हमने फाइंड आउट क्या करना है, टाइम को फाइंड आउट करना है टू चेंज 22 न्यूटन सेकंड मोमेंटम। तो मेरे पास मोमेंटम की चेंजिंग के बारे में हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि फोर्स एंड मोमेंटम का, जिसमें हमने एक रिलेशन डिराइव किया था। वो रिलेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से था, Pf - Pi / T। ये रिलेशन हमने डिराइव किया था कुछ इस तरीके से, ये वाले रिलेशन को हमने डिराइव किया था फोर्स एंड मोमेंटम में। तो इसी तरह जब मोमेंटम में चेंजिंग आती है तो उसकी वैल्यू आपके पास दी है 22 न्यूटन सेकंड, वो वैल्यू दी गई। टाइम हमने फाइंड आउट करना है बाय फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, फोर्स की वैल्यू भी आपके पास सामने दी गई। अब इसी फार्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, टाइम की वैल्यू निकालेंगे। जो फार्मूला हमने डिराइव किया था फोर्स एंड मोमेंटम में, इनके रिलेशन में Pf - Ti / T इज इक्वल टू। अब Pf की चीज को शो कर रहा है हमारे पास जो फाइनल मोमेंटम था, Pi की चीज को शो कर रहा है जो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम था, T की चीज को शो कर रहा है टाइम को। तो हमारे पास ये टाइम इधर क्या हो रहा है, डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। फोर्स इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इसकी वैल्यू हमारे पास है 22 न्यूटन सेकंड और हमारे पास फोर्स की वैल्यू है 20 न्यूटन। तो इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरीके से आएगा 1.1 सेकंड। क्या आएगा, 1.1 सेकंड। इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 3.9 है, हाउ मच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने फाइंड आउट करनी है, जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल होती है, बिटवीन ए वुडन ब्लॉक ऑफ ए मास ऑफ 5 किलोग्राम। मेरे पास मास कितना दिया गया है 5 किलोग्राम का, एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन, ये आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दी गई 0.6। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, Fs की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो हमारे पास क्या है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है। अब g की वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की हमारे पास क्या होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फार्मूला को हमने अपना फ्रिक्शन वाले टॉपिक में ये फार्मूला डिराइव किया था, जहां पर हमने Fs μmg हमने डिराइव किया था ये फार्मूला। तो म्यू की वैल्यू आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.6, मास की वैल्यू 5 किलोग्राम और g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड से। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ यूं आएगा 30 न्यूटन। ये हमारे पास कौन सी आ गई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू है क्या है 30 न्यूटन। इसी तरह लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं कि क्या कहता है, हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड। हमने फाइंड आउट क्या करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, ये वो वाली फोर्स है जो किसी बॉडी को दायरे में घूमने पर मजबूर करती है।
उसको फोर्स करती है कि कोई बॉडी दायरे में क्या करे, घूमे, तो वो किसके इक्वल होती है, हमारे पास Fc = mv²/r। तो हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक ए बॉडी, हमने फाइंड आउट क्या करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स और मास ऑफ द 0.5 किलोग्राम। मास की वैल्यू हमें दी गई कितनी, 0.5 किलोग्राम of a mass of the body to move in a circle of a radius 50 सेंटीमीटर। तो मेरे पास रेडियस की वैल्यू कितनी दी गई, 50 सेंटीमीटर। अब ये अपने ऐसे यूनिट में नहीं है, तो हमें पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 100 में डिवाइड कर दिया और ये अपने ऐसे यूनिट में आ गई 0.5 मीटर। और v की वैल्यू हमारे पास उसने विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास स्पीड की वैल्यू 3 मीटर पर सेकंड आ गई। फाइंड आउट क्या करना है हमारे पास, सेंटीमीटर फोर्स। तो सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला F mv²/r ये था हमारे पास। तो मास की वैल्यू 0.5 किलोग्राम और v की वैल्यू 3 मीटर पर सेकंड, v की वैल्यू 3 मीटर पर सेकंड और स्केयर है तो स्केयर आ जाएगा, और r की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.5। तो ये 0.5 आ गया। तो 0.5 से 0.5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 का स्केयर आ जाएगा हमारे पास 9 न्यूटन। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये तमाम चैप्टर के न्यूमेरिकल से। उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। मजीद इसके मुताबिक कमेंट्स आप सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हम सबका